आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। आइए इसे हल करते हैं। तो दिए गए प्रश्न में क्या है, एक त्रिभुज। तो एक त्रिभुज की बात करें तो ऐसे भी त्रिभुज बना लेता हूँ कोई भी। आपका ये त्रिभुज मैंने बना लिया ऐसे ही, ठीक है। इसको मैं नामांकित कर देता हूँ यहाँ से। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है। तो अगर मैं कोई दो भुजाओं की बात करूँ, ठीक है, तो मैं अगर ऐसे देखिए कोई दो भुजा ले लेता हूँ आपकी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से एक भुजा ले ली और एक अन्य भुजा ले ली जो कि इसे किसी एंगल थीटा पे है, ठीक है। अब ये जो थीटा है ये क्या है आपका, अगर जी हमारे 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर हमें दो भुजाओं का, अगर तीसरी भुजा की बात करूँ तो मेरी अगर मान लेते हैं दोनों भुजाएं हमारी समान है एक्स और एक्स, तो अगर इनके बीच में थीटा 0 हो जाएगा तो तीसरी भुजा कैसे आएगी, 0 आ जाएगी, मतलब हमारा कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा मतलब कि दो भुजाओं का जो योग है, ठीक है, उसकी अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर ये थीटा 180 डिग्री रहता है, ठीक है। जो किसी भी त्रिभुज के लिए थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो 180 डिग्री से कम मतलब होता है, मतलब 100 किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए उसका जो थीटा है उसको 180 डिग्री से कम होना पड़ता है, ठीक है। मान लेते हैं कि थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे कुछ इस तरह से जो ये है रेखा कुछ इस तरह आ जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो अब ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। इन दोनों का बीच में दूरी कितनी है, ये भुजा प्लस ये भुजा मतलब 2x, ठीक है। तो जो तीसरी जो भुजा है अगर उसकी बात करूँ तो अगर मेरा थीटा थोड़ा सा उससे कम है, ठीक है, तो तीसरी भुजा कौन सी आएगी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो आएगी वो तीसरी भुजा आएगी आपकी। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि अधिकतम जो मान है, मतलब जो हमारी तीसरी भुजा है उसका मान जो है 2x से हमेशा कम होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो तीसरी भुजा है उसका जो मान होगा हमारी जो दो भुजाएं हैं उनके मान से क्या होगा, हमेशा कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि देखिए क्या लिखूंगा कि दो भुजाओं का योग, मतलब यहाँ से लिखूंगा बी सी प्लस में ए सी का जो मान है, ठीक है, ये जो मान होगा हमेशा ज़्यादा होगा किससे, तीसरी भुजा। तीसरी भुजा कौन सी है मेरी, यहाँ से ए बी, ठीक है। किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योग होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अगर हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी बताया अगर आपको मैक्सिमम थीटा अगर 180 डिग्री हो जाता है तो दोनों का जो दो भुजाओं का योग होता है तीसरी भुजा मतलब एक भुजा के बराबर हो जाता है, ठीक है। लेकिन उससे हमारा त्रिभुज नहीं बनता है, तो हमेशा क्या होगा, जो तीसरी भुजा होगा उसका मान उस दो भुजाओं का योग से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार ये आ गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अतः त्रिभुज की दो दो भुजाओं का दो भुजाओं का योग योग हमेशा तीसरी भुजा से भुजा से अधिक होता है, ठीक है। ये बात ही हमने यहीं पे लिखी है कि ए बी ग्रेटर है आपका बी सी प्लस ए सी से, ठीक है। या इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि बी सी बड़ा है आपका, सॉरी ये छोटी है, भुजा जो है छोटी है, ठीक है। मतलब जो आपका भुजा है तीसरी भुजा क्या है, वो छोटी है दो भुजाओं के योग से। तो इसे लिख सकता हूँ बी सी छोटी है आपकी किससे, ए बी प्लस में ए सी से। या मैं लिख सकता हूँ ए सी जो है वो आपकी छोटी है यहाँ से ए बी प्लस में बी सी से, ठीक है। इस तरह मैं लिख सकता हूँ। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया। आशा करूँगा आपको ये सवाल समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।